जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे भाई। और सबसे पहले उन भाइयों को कांग्रेचुलेशन जिसका आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन हो चुका है, जिसका इस मेरिट में नाम आ चुका है। सबसे पहले उसको बधाई बहुत सारी। और भाई आगे का जो आपका प्रोसेस रह रहा है, जैसे आपकी रनिंग हुई, ऊंची कूद, लंबी कूद हुई, और आपका डीवीपीएसटी जो भी होगा भाई, उसकी तैयारी पे भी आप लगे रहिए। ठीक है, अपनी रनिंग टाइम पे करते रहिए, क्योंकि इसका आसान नहीं है फिजिकल। ठीक है, थोड़ा टफ होता है। 6.5 मिनट में आपको 1600 मारनी है। और भाई अगर एक दो महीने के अंदर ही अगर एक दो महीने के अंदर ही इन्होंने अपना फिजिकल ले लिया, तो भाई बहुत सारे जो बच्चे हैं वो भाई इसको एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है भाई, उसको बहुत सारे बच्चे पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए अभी से ही भाई अपने रनिंग में लग जाइए, जिसका भी नाम आ चुका है इसमें। ठीक है, तो चलो एक एक चीज पे हम बारीकी से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि रेलवे आरपीएफ का रिजल्ट, एसआई का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, और भाई आप ये भी जानते हैं कि 2 दिसंबर से और 13 दिसंबर तक, है ना, 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था। ठीक है भाई, इसके एग्जाम जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं कि 35 नंबर की इसमें क्या पूछा जाता है, 35 नंबर का मैथ पूछा जाता है। ठीक है, 35 नंबर का मैथ पूछा जाता है, और 35 नंबर की रीजनिंग, और 50 नंबर की जीएस पूछी जाती है। ठीक है भाई, टोटल जो इसका 120 नंबर का पेपर होता है ना, 120 नंबर का पेपर होता है, और 120 मार्क्स का ही पेपर होता है। ठीक है भाई, 120 मार्क्स और 90 मिनट। टाइम कितना होता है? 90 मिनट। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पहले वाली बात बता दी। तो देखो, 35 नंबर का मैथ होता है, 35 नंबर की रीजनिंग होती है, 50 नंबर की जीएस होती है। 120 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 120 मार्क्स के, और 90 मिनट इनको करने के लिए हमें मिलती है। ठीक है, तो भाई ये देखो, ये लिखा है आरपीएफ ऐसा रिजल्ट आउट। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो कुछ बच्चे कंफ्यूज इसलिए है कि वो सोच रहे हैं कि ये जो है, ये क्या चीज है, कि ये मेरिट है ना। ये क्या है भाई? ये कट ऑफ, ये इतने पे आपकी कट ऑफ लगी है, ये इतने पे आपकी कट ऑफ लगी है। और जिस भाई के, मान लो जिस भाई के 70, जिस भाई के 80 मार्क्स आ रहे हैं ना, 80 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, वो बंदा भी क्या है, क्वालिफाई नहीं है। वो क्या है? नॉट क्वालिफाई है। नॉट क्वालिफाई है। आप कहोगे भाई जी ऐसा क्यों है, नॉट क्वालिफाई क्यों है? क्योंकि देखो, कट ऑफ तो कितने पे लगे? 75.9 पे लगी है। लेकिन अगर किसी के 80 मार्क्स भी आ रहे हैं, 80 मार्क्स भी आ रहे हैं यूआर वालों की, ठीक है, यूआर वालों के अगर 80 मार्क्स भी आ रहे हैं भाई, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई ये कट ऑफ है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक एक और चीज लिखी है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है स्केल्ड टू 100। यानी कि ये एक तरीके से क्या है, ये परसेंटेज है। एक तरीके से क्या है भाई, ये परसेंटेज है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, 120 में से नहीं है। ये 120 में से नहीं है, ध्यान से सुनना, ये 120 मार्क्स में से नहीं है। ये क्या है यहाँ पे देखो, अगर आप इसके नोटिस में ही पढ़ोगे, इसके नोटिस में क्या लिखा है, ये देखो, सब चीज मैंने नोटिस में से उतार के लिखी है इसके आपके लिए। ये देखो, नॉर्मलाइज मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स, ये क्या, स्केल्ड टू 100, यानी कि 100 से कंपेयर की गई है, इनकी 100 से कंपेयर की गई है। एक तरीके से क्या है, ये क्या है भाई, ये परसेंटेज है। क्योंकि 100 में जितने भी चेंज होता है वो क्या होता है, सीधा परसेंटेज में चेंज होता है। हाँ, है ना? अच्छा, और भाई देखो, ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीटी और पीएमटी। ठीक है भाई, पीटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है भाई, तो भाई जितने भी कैंडिडेट्स इस कट ऑफ के अंदर आए हैं, उनका आने वाले दिनों में 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर ही आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। ये पक्का नहीं है कि 1.5 महीने के अंदर हो जाए, 1 महीने के अंदर हो जाए, लेकिन फिर भी भाई आपको ये मान के चलना है कि हमारा जो फिजिकल होने वाला है 1-1.5 महीने के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, और भाई हम अब देख लेते हैं। तो भाई आप कहोगे कि भाई इसकी ओरिजिनल कट ऑफ क्या है ना, 120 में से क्या है? क्योंकि इसका जो नंबर होता है वो 120 नंबर का होता है इसका एग्जाम। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं बताऊंगा आपको कि इसकी ओरिजिनल जो कट ऑफ है वो कितनी है। ये तो भाई देखो, एक तरीके से परसेंटेज है ना, ये क्या है, एक तरीके से परसेंटेज। तो देखो, अगर मैं इसको 75.9, 75.9 का हमें कितना निकाला है, 120। ठीक है, यानी कि 120 का 75.9% निकालना है। ठीक है, तो भाई देखो, 0 से 0 कट जाएगी, और ये कट जाएगा 6/5, 6/5 आ जाएगा, और छोटा कर लीजिए। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे
5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आएगा भाई, ये 15 बार चला जाएगा पूरा पूरा, 15 पंजे 75, और प्लस ये कितना बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा, 0.14 बार चले जाएगा, ठीक है, 118 बार, ठीक है भाई। और इंटू 6 से गुना कर देंगे इसकी, और 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 6 से गुना करने पे 15 छिक्का 90 प्लस 18 छिक्का 108, यानी कि 1.08, लगभग लगभग कितने पर गई है, जनरल की जो मेरिट गई है वो है 91.08 पर। ये कितने में से, 120 में से, 120 में से, ध्यान से सुनना है भाई, 120 में से ये है असली मेरिट, ये है असली, ये है असली कट ऑफ। असली कट ऑफ क्या है ये? अच्छा, कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं कि जिनके जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि भाई भाई जी कट ऑफ तो कितने पे गई, 75.9 पे गई है, तो फिर हमारा इसमें नाम क्यों नहीं है भाई? ये देखो, ये एक तरीके से परसेंटेज में दी है, स्केल टू 100, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एससी की देखो, एससी की चेक करें कितना है, 68.9 है ना, गुना करनी है आपको, गुना करनी है एक तरीके से 6/5 से गुना करेंगे ना, तो भाई ये देखो लगभग लगभग कितना है, ये लगभग लगभग 69 है ना, 68.9 है ना, 69 लिख दो एक तरीके से, है ना, 69। अब गुना कर लो इसकी, कितना आएगा, 5 एकम 5, 19 होगा, 5 15, 5 15 और 5 40, गुना में 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 48 का 8 का 4, और भाई 6 18 4 22, 2 6 कम 6 तो 8, लगभग 82 पे गई है ना, 120 में से, 120 में से 82.8 पे, कितने पे गई है, 82.8 पे, समझ रहे हैं ना। अगर आपको जिसकी भी आपको एक्चुअल कट ऑफ गैस निकालनी हो तो भाई 6/5 से, 6/5 से इनको जितने भी ये है ना, जितने भी दिए 6/5 से आप गुना कर दीजिए, आपको 120 में से वो मार्क्स आ जाएंगे जितने पे मेरिट लगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हो गई भाई आपकी आरपीएफ एसआई की बात, ठीक है, आरपीएफ एसआई की बात। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे भी है जिनका 2 मार्च से और 20 मार्च तक आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप जानते हैं कुछ भाई मेरे दे के भी आ गए हैं, और कुछ कुछ का भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ठीक है। एक तरीके से इसकी कट ऑफ जो है देखी जाए तो बहुत मतलब थोड़ी कम गई है, कम गई है, नहीं तो सब 100 के हेरफेर में सोच रहे थे, लगभग इसकी कितने गई है, 91 गई है। और भाई अगर इसका इसका जो है फिजिकल टेस्ट अगर हाल फिलहाल में ही करा लिया, 1 डेढ़ महीने में ही करा लिया, तो मैं आपको बताऊं कि ये शायद कम भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने इतने सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करे हैं लगभग 10 गुना, यानी कि 452 वैकेंसी थी ना, 452, तो जो क्वालिफाई बच्चे क्या है वो क्या है 4527 बच्चे क्या है, लगभग इसका 10 गुना ही जो है ना, 10 गुना, तो 4527 बच्चे फिजिकल के लिए क्या किया है, क्वालिफाई किया, ठीक है। तो भाई अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, ठीक है। तो देखो, आप जानते हैं कि भाई आरपीएफ आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में ज्यादा अंतर नहीं है, ना ही इसके सिलेबस में इतना अंतर है और ना ही इसके एग्जाम पैटर्न में इसका अंतर है। देखो, आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई में जो मैथ्स पूछा जा रहा था, कितना 35 नंबर का मैथ्स पूछा जा रहा था, और रीजनिंग 35 नंबर की, और जीएस 50 नंबर की। सेम पैटर्न आरपीएफ कांस्टेबल का भी है। आरपीएफ कांस्टेबल में भी मैथ जो है वो 35 नंबर का पूछा जा रहा है, और रीजनिंग जो है, रीजनिंग जो है भाई वो भी 35 नंबर की, और जीएस जो है भाई, जीएस पूछी जा रही है 50 नंबर की, जीएस पूछी जा रही है 50 नंबर की। इसमें देखो करंट अफेयर भी आ जाती है, और इसमें करंट अफेयर, और मैं आपको बताऊं इसमें साइंस भी आ जाती है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो भी भाई एग्जाम देकर आ रहे हैं, जैसे 2 तारीख को एग्जाम हो गया, 3 तारीख को एग्जाम हो गया, आज भी एग्जाम है, तो भाई उसके बेस पे, है ना, उसके आधार पे, क्योंकि हम तो एग्जाम देने नहीं गए अभी तक, तो उसके बेस पे जैसे 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 बच्चे बता रहे हैं उसके आधार पर जो मैथ है थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है, जैसे एसआई में पूछा गया था उसी की तरह उससे भी थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है, ठीक है, उससे थोड़ा टफ पूछा जा रहा है, इसलिए तो भाई अगर अगर हम इसकी सेफ स्कोर की बात करें भाई, 35 में से अगर आप भाई 25 प्लस कर पा रहे हैं, 25 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, अगर 25 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो भाई आप सेफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भाई आप 35 में से रीजनिंग में भी अगर आप 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना, तो आप बिल्कुल सेफ है। और भाई जीएस में भाई अगर आप 30 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, 30 क्वेश्चन बना पा रहे हो ना भाई जीएस में भी, तो भाई आप बिल्कुल सेफ है, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्जाम आ रहा है वो थोड़ा टफ आ रहा है। और भाई अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट की, है ना, सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो भाई आपको 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में से भाई आपको 95 प्लस माइनस 5 कर लो आप,
95 प्लस माइनस आप 5 कर लो, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो 90 से 100 के बीच में, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका सेफ स्कोर है। क्योंकि भाई ज्यादा भी आपको अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी है, 1/3 की है ना। अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ये क्या होगा, आपके नेगेटिव मार्किंग में कट जाएगी। इसलिए 90 से और 100 के बीच में आपको अटेम्प्ट करवाने हैं, जिसमें से आपको थोड़े बहुत ही गलत करने हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ही गलत करने हैं बस। तो आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है, अपना जीएस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जीएस में ज्यादातर करंट पूछी जा रही है, इसमें करंट पूछी जा रही है और साइंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ और रीजनिंग में भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है भाई। तो अभी हम इसके बेस पे हम जो कट ऑफ है आरपीएफ कांस्टेबल की नहीं बता सकते पर फिर भी अब इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 90 के अराउंड रहेगी। इसलिए अपना स्कोर अच्छे तरीके से कर पाइए। अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरी शिफ्ट हार्ड आ चुकी है, या कुछ भी किसी भी चीज को लेकर अगर उसको एग्जाम में ये लगता है कि मेरी शिफ्ट हार्ड है या वो है, तो आपको भाई बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि सभी की जो शिफ्ट है क्या आ रहे हैं, लगभग बराबर आ रहे हैं। किसी में कोई सा सेक्शन हार्ड आ रहा है, किसी में कोई सा सेक्शन हार्ड आ रहा है ना, किसी में कोई सेक्शन इजी आ रहा है। इसलिए भाई अपना तुम्हें 100% देना है और अपनी जो एक्यूरेसी है उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, 3 गलत होने पर आपका एक सही कर जाएगा, ठीक है। इसलिए भाई देखो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और जो भी भाई कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहा है भाई, जिसकी अच्छी तैयारी है, वो भी अपने फिजिकल के लिए लग जाए, क्योंकि भाई इसका जो फिजिकल है वो दिल्ली पुलिस से भी हार्ड है। इसलिए अभी से ही जिसने अपना एग्जाम दे लिया, जो भी एग्जाम दे के आ रहा है और उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे 90 के अराउंड सही है, तो भाई वो भी अपने फिजिकल में लग जाइए क्योंकि भाई इसका फिजिकल जो है वो 5:45 में आपको 1600 मीटर भागना होगा, ठीक है। और जो आरपीएफ एसआई का है वो उसमें आपको लगभग 6.5 मिनट में 1600 भागना होगा, ठीक है। साढ़े छह मिनट में 1600 भागना होगा। और इसके आपके 12 फुट जो क्या है वो लंबी कूद है, और 3 फुट 9 इंच उसकी क्या है ऊंचाई है ना, जो ऊंचाई वाली कूद है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। और भाई जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको आरपीएफ को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।